आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको जो है सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपके गलत भाव है, जो आपके अविधायक भाव है, उसको हम करेक्शन दे करके हम विधायक भावों में बदलते हैं। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा एपिसोड से 5 आज्ञा क्या है। भाई और बहनों, 5 आज्ञा को समझने के लिए सबसे पहले पृष्ठभूमि के अंदर मैं आपको अक्रम विज्ञान के अंदर ले जाता हूँ। हमारे जैन धर्म में 2 तरह के विज्ञान है। एक तो क्रमिक विज्ञान और दूसरा अक्रम विज्ञान। क्रमिक विज्ञान स्टेप बाय स्टेप है, पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अनादि अनंत काल से मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊं, भगवान ऋषभ से चल रहे हैं और भगवान महावीर तक चल रहे हैं। ये निरंतर चलते रहेंगे। लेकिन इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, प्रादुर्भाव जो अक्रम का कहाँ से हुआ कि भरत चक्रवर्ती जो राजा थे और वो ऋषभ का सारा राजपाट चला रहे थे, ऋषभ भगवान बन गए थे। तो उन्होंने जो है वो जो है भरत जी ने अपने पिताश्री को बोला कि आपने मेरे 100 में से 99 भाइयों को जो है वो दीक्षा दे दी, अक्रम, हम उसको क्रमिक विज्ञान में दीक्षा दे दी है और वो धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाएंगे, मेरा क्या हाल होगा। तो भगवान जो है ऋषभ वो तो करुणाशील थे, उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, मैं तेरे को अक्रम विज्ञान देता हूँ। ये लॉन्ग जंप है, एक हाई जंप है, ये लिफ्ट है और जो है ये फ्लाइट है। तो तेज गति से जो है इसका पालन करके और तू भी उनके बराबर जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। उस समय में उनके साथ के अंदर दादा भगवान जो है अंबाजी भाई मूल जी जो है वो उनके साथ में थे। तो वो पटेल जो है उनके साथ थे। तो उनके साथ होने से जो है वो जीव है, वहां से जो है उन्होंने अक्रम विज्ञान की पहचान की। और उसके बाद से जो है वो भगवान चक्रवर्ती जो भरत जी थे, तो उन्होंने अक्रम विज्ञान को प्राप्त करके और मुक्ति को प्राप्त किया। और उनके साथ जो है दादा भगवान का ये जो जीव है अंबालाल मूल जी भाई जो है पटेल जो बड़ौदा के थे, वो जो है 10 लाख साल तक ये सोचते रहे कई जन्मों के अंदर कि आखिर मैं कौन हूँ और इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है, इस सृष्टि का संचालन कैसे होता है। उनके लगातार कई भावों में चिंतन करते करते 10 लाख साल के बाद के अंदर उनका जो जन्म हुआ वह जो है वो 1908 के अंदर हुआ। और 1958 के अंदर 50 साल की उम्र के अंदर उनको सूरत के तीसरे रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब वो बेंच पर विराजमान थे, तो उनको जो है 356 डिग्री का ज्ञान हुआ। क्योंकि 360 डिग्री का ज्ञान है वो अभी रुका हुआ है, यानी केवल ज्ञान अभी संभव नहीं है, पर उसके समकक्ष उनको जो है केवल दर्शन हुआ। और उस दर्शन के तहत जो है उन्होंने 5 आज्ञा का निर्माण किया। और 58 के बाद के उनके भतीजे ने 1962 में कहा कि आप केवल मेरे ही दादा नहीं हो, आप तो दादा भगवान हो। और तभी से दादा भगवान के नाम से प्रचलित। दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, दादा भगवान तो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का है और वो हर जीवित प्राणी के अंदर एक सा विराजमान है। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। और उसके बाद के अंदर 1974 में उन्होंने 8 पुत्रों की श्रृंखला बनाई और उनको जो है 8 पुत्रों को 5 आज्ञा के अंदर ज्ञान दे करके दीक्षित किया। और उसके बाद के अंदर वह उनका 74 के बाद से ये कार्य चलता रहा। और जो है
1900 और जो है 1988 के अंदर जो है वह 80 वर्ष की अवस्था के अंदर उनका जो ये स्थूल शरीर था वो देह जो है विलीन हो गया पंचभूतों के अंदर। और ये भगवान का, दादा भगवान का ये अक्रम विज्ञान आज भी चल रहा है और चलता रहेगा। उन्होंने बताया इसकी उम्र 250 वर्ष तक, जो अत्यंत पुण्यशाली जीव होंगे वही उनको प्राप्त होगा। तो उनका जो हार्द है वो 5 आज्ञाएं, 5 आज्ञाएं भगवान राम है, 5 आज्ञाएं भगवान कृष्ण है, 5 आज्ञाएं 24 तीर्थंकर है और 5 आज्ञाएं मोक्ष क्या है वो 5 आज्ञा मैं आपको बताना चाहता हूँ। वही आज का विषय है। तो पहली आज्ञा रिलेटिव, यानी कोई भी शरीर हमारे सामने आवे, चाहे एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नर गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति और दूसरा मोक्ष का तो शरीर होता ही नहीं है। तो कोई शरीर सामने हमारे आवे तो शरीर आने के साथ वो शरीर रिलेटिव है, क्योंकि वो नामधारी, देहधारी और पैकिंग रूप में, जैसे सोहन राज मेरा नाम है और देहधारी जो हाड़ मास का ये औदारिक शरीर है, ये देहधारी है। और दूसरा क्या है, ये पैकिंग है। मैं इस चमड़ी को हटा देता हूँ तो इस चमड़ी को हटा देने के बाद इसके भीतर इतनी बदबू भरी पड़ी है कि मानव जीवन की बदबू है, सबसे भयंकर बदबू होती है कि उसके पास कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, अगर चमड़ी को हटा दिया जाए तो उस बदबू को हम सहन नहीं कर सकते, हम मूर्छित हो जाते हैं। तो हर एक की अलग अलग, जैसे एक इंद्रिय जीव है, मान लो कि कोई भी पेड़ है तो पेड़ की छाल है, उसकी स्पर्श इंद्रिय है, वो पैकिंग है। स्पर्श इंद्रिय चमड़ी होती है, वो पैकिंग होती है। और वो जो उसकी देह है और उसका नामधारी, यानी वह पेड़ है। और जो हम जो हैं वो जो है मनुष्य गति के हैं। तो इस तरीके से ये नामधारी, देहधारी, पैकिंग है, उसका रिलेटिव स्वरूप है। तो पहली आज्ञा है रिलेटिव और दूसरी आज्ञा है वो रियल है। पहली और दूसरी आज्ञा मिला करके हम इसको गहराई में जावें तो ये हमारा सम्यक दर्शन है। ये 5 आज्ञा है, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप है। इसलिए ये होलिस्टिक है। इसलिए 5 आज्ञा को हम ये मोक्ष इसलिए कहते हैं कि जो भगवान महावीर ने जो मोक्ष के 4 मार्ग बताए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, और तत्वार सूत्र में कहा गया है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रणी मोक्ष मार्ग है। तो उसको हम 5 आज्ञा में समझना चाहते हैं। भगवान तो केवल ही है, वही उनका धर्म है और भगवान है, उन्हीं से जो है ये दादा भगवान ने लिया है। दादा भगवान ने भगवान को भगवान माना है और वो तो कहता है, भगवान महावीर ने कहा है तुम हर एक भगवान बनो, और दादा भगवान ने भी यही कहा है। दादा भगवान का मतलब महावीर भगवान, दादा भगवान में और कोई फर्क नहीं है। जो भीतर प्रभु है वो सबका एक सा ही शुद्ध स्वरूप आत्मा 84 लाख जीवा योनि की एक सी है। तो वो दूसरी जो हमारी आज्ञा है वो आज्ञा है कि रियल का अर्थ ये हुआ कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। यानी क्या है, ये सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। ये सबसे पहले हमारे मिथ्यात्व को खत्म करता है, दर्शन मोहनीय को खत्म करता है कि आप 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों के अंदर उस प्रभु, उसको जो है वो निर्दोष प्रभु के दर्शन करो जो सब में एक सा है, राम में, कृष्ण में, आप में, मेरे में, पेड़ में, पौधा में। यानी आप आत्मवत बनो, आत्मा आप तुलावत मत बनो। यानी जैसी सबकी आत्मा है वैसी मेरी आत्मा है। इसीलिए जो चीज, वो जो दुखदाई मेरे को समझ में आती है वो अन्य को मैं कष्ट नहीं दूं। हम अन्य के साथ के अंदर ऐसा कोई भी जो है कार्य न करें जो हमको पसंद नहीं हो। तो भाई और बहनों, अब ये 2 आज्ञा हो गई। इन दोनों को मिला करके मैंने इसको जो है सम्यक दर्शन की परिभाषा दी है। अब तीसरी आज्ञा होती है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति। उन्होंने जो 10 लाख साल जो भगवान, दादा भगवान ने लगाए वो इस चीज का मनन करने के लिए, चाहे आखिर ये सृष्टि कौन चलाता है, क्या इसको भगवान चलाता है या क्या चलाता, कुदरत रचना और कुदरत का कानून, ये अलग विषय, उस गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। तो भगवान ने ये कहा है कि ये कर्ता व्यवस्थित शक्ति, संसार को चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति है। सब संजोग मिलकर के संसार को चलाते हैं। और वो सब संजोग कौन से? भगवान महावीर ने वो संजोग बताए हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव।
और उसके बाद के अंदर काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियति, ये सारा कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून है, सब मिलकर के ये जो उसका नाम दिया गया साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एडवांसेज, एडवांस जो है एविडेंसेज है, ऐसी जो संजोग है सब मिलकर के ये चलाते हैं। जैसे कि मैं ये हाथ हिला रहा हूँ तो इस हाथ हिलाने में केवल मेरा योग नहीं है, बहुत सी शक्तियों का है, इसमें 6 द्रव्य काम कर रहे हैं वो भी है, मेरा जो लब्धि वीर्य करण वीर भी है, और संजोग मिल रहे हैं जब हाथ हिल रहा है। नहीं तो आप मुझे बताइए क्या मुर्दा हाथ हिला सकता है? नहीं हिला सकता है। वो संजोग मिल रहे हैं। जब मैंने एक बात कही, उसी तरह से हमारा जीवन का कोई भी कार्य हो तो जो कोई भी कार्य जो है अगर होना होता संजोग मिलेंगे तो होगा नहीं, अगर कोई एक भी संजोग बाकी है तो कार्य नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए 10वीं क्लास का बच्चा है, उसको 10th का बोर्ड देना है, तो 10th का बोर्ड देने में देखिए, अब मैं काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति की बात करूं जो कि संजोग है, तो काल का मतलब वो बच्चा 14 साल पूर्ण कर चुका और उसका बोर्ड का फॉर्म भरा जा चुका है, काल हो गया पूरा। स्वभाव का मतलब उसमें योग्यता है, 9th में अच्छे मार्क्स लाए, वो 10th की योग्यता रखता है, वो पढ़ाई करे और अच्छा पेपर दे तो वो प्रथम आ सकता है और पास हो सकता है। ये स्वभाव, काल स्वभाव। और कर्म, कर्म का मतलब होता है उसका भाग्य साथ दे रहा है, 8th में अच्छे नंबर लाया, 9th में अच्छे लाया और 10th के सब टेस्टों में अच्छे नंबर लाया, उसकी जो बुद्धि काम कर रही है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब यह है उसका भाग्य काम दे रहा है। काल स्वभाव ये कर्म। और पुरुषार्थ का मतलब यह है कि वह केवल वो जो केवल गप्पे नहीं हाँकता है, वो 4-4 8-8 घंटे पढ़ता है, उसके मन के अंदर तमन्ना है कि 8th का 10th बोर्ड में मैं पूरे राजस्थान के अंदर जो है प्रथम पोजीशन में आऊं या मेरी फर्स्ट टू 10 पोजीशन के अंदर आए। जैसी जैसी जो है उसकी जो है लालसा है, उसकी इच्छा है। अब देखिए, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ। अब क्या होता है कि मॉर्निंग के अंदर उसको क्वेश्चन पेपर देने जाना है, और अब देखो नियति ऐसी घटित होती है कि रात में उसको 110 डिग्री बुखार आ जाता है। कुछ ऐसी घटना घटित हो गई, जैसा कोरोना जैसा आज का जैसा चल रहा मालूम नहीं पड़े, या ऐसी कोई भी चीज हो, मतलब नियति ने सहयोग नहीं किया और वह मॉर्निंग में जाकर के पेपर नहीं दे सका। वो मूर्छित अवस्था में, बाद में उसको ठीक भी किया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वह पेपर नहीं दे सका, तो इसीलिए वो एब्सेंट गिना गया, क्योंकि नियति उसका सहयोग नहीं किया, इसीलिए काम नहीं हुआ। तो अपने आप को कभी भी कर्ता मत मानो। जो है कर्ता व्यवस्थित शक्ति का मतलब है ये व्यवस्थित सजी सब संजोग मिलकर के कुदरत के अधीन, कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून के तहत ये संजोग मिलकर सब काम करते हैं। वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, तुम कर्ता क्यों बनते हो? तुम तो स्वतंत्र हो। यही कहो, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। घर चलाने का निमित्त, बच्चों को पैदा करने का निमित्त, बच्चों को व्यवसाय कराने का निमित्त, बच्चों को पढ़ाई कराने का निमित्त, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। और गीता की भाषा में काम कहो तो निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो कि बच्चे को मैंने पैदा किया, इसको पैरों पर खड़ा करना मेरा दायित्व है, मेरी ड्यूटी है, तो वह निष्काम कर्म हो गया। बच्चा बाद में मेरी सेवा करेगा, ये करेगा, वो फल की इच्छा तुम मत करो, उसको पांवों पर खड़ा करना ये तुम्हारी ड्यूटी है, वो निष्काम कर्म है। तो इस तरीके से जो है कर्ता न स्वयं को मानना और न किसी प्राणी को कर्ता मानना, क्योंकि कुदरत ने किसी भी प्राणी को कर्ता बनने की न तो कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, न उन्होंने किसी को कर्ता कहा है। तो कर्ता मानना अज्ञान है, और कोई व्यक्ति अहंकारवश अपने आप को कर्ता मान लेता है तो ये दुख का कारण है, और यही कर्म बंधन का कारण है, और यही जो अज्ञान है, और इसी कारण से वो भवांतर में भटकता रहेगा। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, मैं और मेरा सबसे बड़ा अज्ञान है। अकर्ता भाव यानी नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, मात्र मैं तो जैसे संजोग हैं उतने में से एक संजोग मैं हूँ, और सब संजोग मिलके काम बनाते। मैं संजोगों का एक उदाहरण और देना चाहता हूँ जिससे और ज्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा अकर्ता भाव का। कि मुझे एक अच्छी कप चाय पीनी है, तो अच्छी कप चाय पीने के लिए जो है मैं जो दूध को जुटाऊंगा और जो है वो
वो चाय की पत्ती लाऊंगा, मसाला लाऊंगा, सबको मिला के मिक्स करूंगा, पानी डालूंगा और एक भगोले के अंदर रखूंगा और नीचे अग्नि लगाऊंगा और अग्नि लगा के अपने हाथ से 4-5 उकाड़े लूंगा, तब जा कर के एक अच्छी कप मसालेदार चाय मेरे को मिली। अब मैं कहता हूँ चाय मैंने बनाई। तो हम यहाँ कहना चाहते हैं और हमारी 5 आज्ञा ये कहना चाहते हैं, दादा भगवान ये कहना चाहते हैं कि 10 आइटम ने मिल करके एक कप चाय बनाई, तो तुम अकेले जब जो है जीतती टीम है और तुम कहते हो विजय मैंने प्राप्त की, तो भाई 11 क्रिकेट में 11 खिलाड़ी बराबर न खेलते तो कप्तान कैसे विजय हो जाता। तो ये कहो कि सारी टीम ने मिलकर के जो है कि उसमें से मैं एक निमित्त हूँ, उसमें से मैं एक कंट्रीब्यूटर हूँ। तो जब जो है अगर वो कहता है कर्ता भाव यही दुख का कारण है या ज्ञान का कारण है, तो मैं तो उसमें से एक निमित्त था। 10 में से यही हमारा अकर्ता भाव है, हमारा नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप और नो ब्लेम, नो क्लेम, ये तीसरी आज्ञा है। ये सम्यक ज्ञान है, सृष्टि के संचालन का ज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून इससे जुड़ा हुआ है। ये सम्यक ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हमको यूनिवर्सल ट्रुथ मिलेगा, हमको सार्वभौम सत्य मिलेगा, हमको सनातन सत्य मिलेगा, उससे हमको मुक्ति की प्राप्त होगी। 5 आज्ञाई मोक्ष में जो, इसीलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि हमको यहाँ से ये प्राप्ति होगी सम्यक ज्ञान से। अब तीसरा आता है हमारा, तो चौथा जो आता है फाइलों का संभाव को निपटारा करना, जो संभाव से जुड़ा हुआ होता है। मैं इसको जो सम्यक चारित्र के रूप में देखता हूँ, तो किस तरीके से है कि देखिए ये हमारा व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ है। हमने पूर्व जन्म के अंदर जो जो कॉजेज डाले हैं, उन कॉजेज के अधीन जो है हमारे कॉजल बॉडी बनी और हमारा जो है कर्म शरीर बना, हमारा लिंग शरीर बना, और उसके साथ साथ उस कॉजल बॉडीज के साथ में हमारे कर्म बीज पड़ गए, और कर्म बीज है वो आज इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म के रूप में कर्म फल मिल रहे हैं। उस कर्म फल से निष्पत्ति हमको जो है वह सुख दुख की निष्पत्ति होती है। तो जितना हमारे सब फाइलें कहलाती है, फाइल नंबर 1 सबसे ज्यादा नजदीक में रखती है परिवार के अंदर पत्नी, फाइल नंबर 2 बेटा है, फाइल नंबर 3 बेटी, फाइल नंबर 4 बेटे की बहू, 5 फाइल नंबर 5। तो इस तरीके से ये फाइलें हैं, इनका संभावपूर्ण निपटारा करना, मतलब इसका कोई लेन देन है। ये हमारे पूरे परिवार के अंदर ये पार्टियां हैं, ये पार्टियां इकट्ठी इसलिए हुई है, ये पूरे जन्म भर, ये पूरे जीवन काल में हमारे साथ में रहती है, क्योंकि हमारा इसी से परिवार बनता है। ये कोई लेने आई है, कोई देने आई है, लंबे समय तक ये देगी या लंबे समय तक लेगी। तो लंबे समय देने का अर्थ ये है आपकी सेवा करेगी, अच्छा श्रवण कुमार बेटे के रूप में बन करके आपकी सेवा कराएगी। और लेने आई है, इसका अर्थ यह है कि आपका बचपन से पैरों पर खड़ा हुआ, वहां तक तो आपका दायित्व था, आपको मालूम ही नहीं है कि भाई वो हमारे को जो है लेने आया है। और उसके बाद के अंदर 10 साल 20 साल गुजर गए, आपकी परवाह नहीं करता। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बाप की संपत्ति को हड़प करने के लिए उनको वृद्धाश्रम के अंदर डाल देते हैं, उनको सड़क पर फेंक देते हैं, और उनके जो जितनी भी संपत्ति होती है वो किसी बदमाश लोगों के चक्र के माध्यम से अपने नाम कर लेते हैं और उन बेचारे को तड़पने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे भी लाभ होते हैं। और कई बार देखिए जो हमारा मांगने का और ये हिसाब क्या होता है, मान लीजिए किसी का मकान मैंने पूर्व जन्म के अंदर दबा दिया और मैं तो भूल गया, तो प्रकृति क्या है कि उसका उदय भाव प्रारब्ध में जो मेरे चल रहा है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र ये उदय है, प्रारब्ध है, हिसाब है, ये परिणाम है, ये जड़ है और इसको बदला नहीं जाता है। और आप ये जो है उस चक्कर के अंदर क्यों पड़ते हो, इसमें टांग अड़ाते हो, तो आपके जो है उससे जो है आपको दुख की प्राप्ति होना होगी। और आप तो अपना सब कुछ जो विचारों कैसे हो रहा, तो विचारों को बाईपास करते चलो, जिंदगी भर बाईपास करते रहो। और ये सोचो कि ये मन वचन काया की तीनों बैटरियां जो पीछे से लेके आए हैं, ये बैटरियां खुल रही है, तो उनका संभाव से करो कि ये जो कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है ये तो मेरे पूर्व जन्म का हिसाब है, मैं भूल गया हूँ। सामने वाला खड़ा है वो तो निमित्त है, वो तो मेरा उपकारी है, वो तो जो है मेरा परम हितैषी है, वो मुझे एनएसी देने आया है, मुझे मुक्ति भेजने वाला है। इसलिए उसको जो है वो जगत निर्दोष मानो,
और सब दोष अपना मानो और टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर। भुगतता उसकी भूल होती है और जो भुगताता उसकी कभी भूल नहीं होती है, क्योंकि वो भुगता क्यों रहा है कि पिछले जन्म में हम भुगता क्या है और ये ईश्वर का न्याय है, ये मान के चलें तो इससे हमारा फाइलों का संभाव पूरा। अंतिम पांचवा समय की अल्पता को देखते हुए पांचवा हमारा रियल पुरुषार्थ वो है 5 आज्ञा जब देता है ज्ञानी पुरुष हमारे को, तो 3 गिफ्ट देता है। वो 3 गिफ्ट समझने की है। वो 5वीं आज्ञा में आती जागृति। पहली गिफ्ट हमको देता है कि वह हमको ज्ञान देते ही हमारा अनंतानुमंदी कषाय की जहर की थैली को फेंक देता है। हमारा जो पुनर्जन्म की चीज को वो फेंक देता, हटा देता है। इसलिए नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, मात्र हमारे अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और संजलन छोटे छोटे जो है हमारे मोहनीय कर्म होते हैं, वो एक तरीके से डिस्चार्ज मात्र ही है। तो डिस्चार्ज तो जन्म जन्मांतर हमारी बर्फ की शिला की तरह हमारे साथ लगा हुआ ही है। उसको 2 4 5 भव के अंदर वो सूख जाता है, बर्फ जो पानी बन करके, क्योंकि नया चार्ज नहीं हो रहा है, मात्र डिस्चार्ज रहता है। तो पहली प्रीति थी, 24 घंटे प्रीति रखो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। रात को 12 बजे भी आपको कोई उठा के बोले कि बोलिए आप कौन है हो, तो कहना रिलेटिव रूप से मैं सोहन राज हूँ, रियल रूप से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जो ज्ञाता है, दृष्टा है, जानने वाला है, देखने वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। ये जो है हमें ये प्रीति करा देता। और ये जागृति 24 घंटे रहनी चाहिए। ज्यों ये जागृति 24 घंटे और पूरे जन्म तक बनेगी, तो नो कॉजेस नो इफेक्ट। तो हमारा नया जो है कॉजल बॉडी नहीं बना, हमारे नए कर्म बीज नहीं पड़े, नया चार्ज नहीं हुआ, मात्र डिस्चार्ज रहा, जो कि जल्दी 2-3 भवों में समाप्त होने वाला है। तो इस जागृति से क्या होगा कि तीसरी जो गिफ्ट हमारे को, दूसरी जागृति की और तीसरी जो गिफ्ट का पैकेट दिया है, जो मिठाई का पैकेट दिया है, वो हमारा 2% अनुभव देता है, 100% प्रीति देता है, और एक पैकेट 15% की हमारी जागृति देता है कि आगे बढ़ाओ। ये 2% अनुभव जागृति के प्रोपोर्शनेटली बढ़ता जाता इस भव में, नहीं तो अगले भव में, दूसरे भव में कॉजेज बंद हो गए, नया चार्ज रुक गया, मात्र डिस्चार्ज रहा। तो उसके बाद में कुछ आने वाले भवों में हमने सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जन्म ले लिया। ऐसा दादा की कृपा होगी और हमको वहां पे ले गए, हमारा शुभ का जन्म हुआ, क्योंकि हमारा मात्र डिस्चार्ज था, नया चार्ज नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में वो अनुभव धीरे धीरे 2% से बढ़ता जब 360 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो उस जन्म में हमको केवल दर्शन होता है, नेक्स्ट जन्म में हमको केवल ज्ञान होकर के, और हम जो इस शरीर के अंदर जिंदा भगवान बन जाते हैं और सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये 5 आज्ञा ही है। 5 आज्ञा भगवान राम है, 5 आज्ञा भगवान कृष्ण है, 5 आज्ञा महावीर है, ये 24 तीर्थंकर है, और यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप है। आप इस रास्ते से चलो तो ये रास्ता जो है अक्रम विज्ञान का रास्ता है। ये 250 वर्ष का है, और कुछ ही भवों के अंदर अपना नए कॉज मत डालो। इसके पीछे बात ये है कि जो संभाव की बात ये है कि फाइलों का संभाव पर निपटारा करते चलो, यानी जो कुछ भी आपका पुराना हिसाब है, जो डिस्चार्ज है, उसको साफ करते। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो है, ये निर्माण का कार्यक्रम है, आपको बदलने का कार्यक्रम है, आपके भले का कार्यक्रम, जिसका जुड़ते रहिए और इस विद्या को आप प्राप्त करके अपने जीवन में उतारिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, मानव जीवन स्वार्थ हो जाए जो है सार्थक हो जाएगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित
पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।